मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है, आप ना मेरे कपड़ों के बारे में मुझे रोका टोकी मत करा करो। जब मैंने आपको कह दिया है मैं बुआ जी के जागरण में कट स्लीव्स का सूट पहन के जाऊंगी तो वो ही पहन के जाऊंगी। बहू, मैं तुझे मना नहीं कर रही हूँ कट स्लीव का सूट पहनने के लिए, लेकिन बेटा जागरण में अच्छा नहीं लगता है। मैं पढ़ी लिखी और अपडेटेड लड़की हूँ, ये रोका टोकी ना आप मुझसे मत किया करो। और मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी पहनूं जो मर्जी करूं। बहू, मैं तेरी जिंदगी में दखल नहीं दे रही हूँ, एक छोटी सी राय दे रही हूँ। तू तो हमेशा लड़ने का बहाना ढूंढते रहती है। क्या कह रहे हो मम्मी जी? मैं लड़ने का बहाना ढूंढती रहती हूँ? मम्मी जी, आप ना थोड़ा सोच समझ के बोला करो और अपनी ये फालतू की राय ना अपने पास ही रखा करो। ठीक है बहू, तुझे जैसे ठीक लगे तू वैसे ही कर। एक तो मैं इस बुढ़िया से बड़ी परेशान हो गई हूँ, इसके साथ जितना मर्जी लड़ाई कर लूँ पर ये लड़ाई को वहीं का वहीं ख़त्म कर देती है। मैं तो यही चाहती हूँ एक दिन हमारी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाए ये खुद परेशान होके मुझे और राजीव को अपने से अलग कर दे और मैं राजीव को लेके अपनी मम्मी के यहाँ जयपुर शिफ्ट हो जाऊँ। ये क्या, मम्मी का फ़ोन? हाँ मम्मी। और डॉली बेटा, क्या हाल है तेरे? क्या हाल बताऊं मम्मी, आपको तो पता ही है मेरी सास कितनी तेज है, बात बात पर मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढती रहती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ अपनी सास को ना देवर देवरानी के पास छोड़ देती हूँ हमेशा के लिए, और मैं और राजीव जयपुर में कोई फ्लैट लेके आपके पास ही रह लेंगे। क्या डॉली, तू राजीव के साथ जयपुर शिफ्ट होने की सोच रही है? हाँ मम्मी, मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं जयपुर शिफ्ट हो जाऊँ। ये जो घर है ना जिसमें हम रह रहे हैं इसकी कीमत 80 लाख रुपए है और घर के बाहर इतनी भीड़ भाड़ है कि बस पूछो मत। ये वाला घर बेच के हम जयपुर में 80 लाख रुपए में बहुत बड़ा फ्लैट ले सकते हैं और जयपुर कितना खुला खुला है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। वो बात तो ठीक है डॉली बेटा, पर एक बात बता, जब तेरी शादी होने वाली थी और हमने तुझसे पूछा था कि तू दिल्ली में रह लेगी तो तूने क्या कहा था कि हाँ मुझे तो दिल्ली बहुत पसंद है, तो अब क्या हो गया? अरे होना क्या है मम्मी, एक बारी को मान भी लो मैं दिल्ली में रह लूंगी, पर मैं अपनी सास के साथ एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती हूँ। एक नंबर की घटिया औरत है। चलो मम्मी, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। मुझे सब समझ आ रहा है कौन सही है और कौन गलत है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राजीव, आप तो अपनी दुनिया में मस्त ही रहो, आपको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है आपकी मम्मी मेरे साथ क्या क्या करती है इस घर में। क्यों, क्या हो गया अब? होना क्या है राजीव, बात बात पर मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ उनसे। अब ऐसा क्या कर दिया मम्मी ने जो तुम इतना परेशान हो गई हो? अब एक परेशानी हो तो आपको बताऊं, हर बात पे रोका टोकी करती रहती है। एक बात बताओ, बुआ के इधर जागरण पे जाने के लिए मैंने इतना अच्छा कट स्लीव्स का सूट बनवाया है, कह रही है कट स्लीव का सूट वहां पर पहन के नहीं जाना। अब आप ही बताओ कट स्लीव के सूट पे प्रॉब्लम क्या है? डॉली, ये तो मुझे पता नहीं है कि कट स्लीव का सूट जागरण में पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मम्मी बड़ी हैं, उनको तजुर्बा है जिंदगी का। अगर वो कह रही हैं तो आप मान लो। राजीव, बात मानने वाली होती ना तो मैं जरूर मानती। मम्मी जी की तो हर बात में आदत है कि अपनी बात को ऊपर रखना। राजीव, एक बात बताऊं, मेरा ना इस घर में और इस एरिया में ना दम सा घुटने लग गया है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि ये घर बेच के मेरी मम्मी के यहाँ जयपुर शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पर इतने ही पैसों में बहुत बड़ा फ्लैट मिल जाएगा। और रही बात आपकी मम्मी की, उनको हम आपके छोटे भाई के पास शिफ्ट कर देते हैं। और राजीव, आपको अपनी नौकरी की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जयपुर में मेरे पापा की और मेरे भाई की बड़ी चलती है, वो आपकी अच्छी नौकरी कहीं ना कहीं लगवा देंगे। बस आप जल्द से जल्द इस घर को बेचने की तैयारी करो। डॉली, ये अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। ये हमारा पुश्तैनी घर है और मम्मी के जीते जी हम इस घर को कभी नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? राजीव, आपकी बातों से ना मुझे साफ साफ पता चल गया है कि आप ही इस घर को बेचना नहीं चाहते हो। बने रहो ममाज बॉय। है ये क्या, समधन जी झाड़ू मार रही है? नमस्ते बहन जी। अरे समधन जी, आप अचानक से? क्यों समधन जी, मैं बिना बताए अपनी बेटी के घर नहीं आ सकती क्या? और ये बताओ, डॉली के होते हुए आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो? डॉली कहाँ है? डॉली अंदर है, आप चलो अंदर, मैं भी आ रही हूँ।
अरे निशा, तुझे तो पता ही है मैं घर के काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं तो आराम से एसी चलाकर बैठी हूँ क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। खाना भी मैं अपनी सास से ही बनवाती हूँ। डॉली, निशा मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। मम्मी आप अचानक से? अच्छा किया डॉली बेटा जो मैं अचानक से आ गई। कम से कम तेरा असली रूप तो देख लिया। इसी दिन के लिए पैदा किया था क्या तुझे मैंने? अरे समधन जी, आप आराम से बैठो। डॉली, जाके अपने मम्मी के लिए पानी ले आना। नहीं बहन जी, मुझे आज बैठना नहीं है, पहले मैं इसकी खबर ही लेती हूँ आज। वो मम्मी आप ऐसे मत बोलो, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। समधन जी, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बहू मेरी बहुत अच्छी है। शर्म कर डॉली, शर्म। देख ले बहन जी को, अभी भी तेरी गलतियों पे पर्दे डाल रही है। और तू मुझे फ़ोन करके क्या कहती थी कि मेरी सास मेरे से सारे घर के काम कराती है और मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढती है। डॉली, ये बाल ना मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, मुझे भी बहुत तजुर्बा है। जब तू मुझे फ़ोन करके बहन जी के बारे में बताती थी ना, तो मुझे सब समझ आता था कौन सही है और कौन गलत है। और इसीलिए सच जानने के लिए मैं अचानक से यहाँ आई हूँ। अरे डॉली, जब तू पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब से मैं बहन जी को जानती हूँ। और मैं इतना भी जानती हूँ कि बहन जी जितनी अच्छी इंसान तुझे कभी मिलेगी भी नहीं। और यही सोच के मैंने तेरा रिश्ता बहन जी के घर में किया था। बहन जी, अब तक जो मेरी बेटी ने आपके साथ किया है, मुझे इसे बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। एक बात बताऊं, मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपनी बेटी की गलतियों पर पर्दा डालूं। आपको एक बात बताती हूँ, रोज़ मुझे फ़ोन करके ये कहती थी कि आपका पुश्तैनी घर बेचकर राजीव को और खुद वहाँ जयपुर में शिफ्ट हो जाएगी। एक बात बता डॉली, तेरी भाभी अगर आज मुझे कहे कि मेरा पुश्तैनी घर वो बेचकर कहीं और रह लेगी, तो क्या मैं उसे बेचने दूंगी? जब तक मैं जिंदा हूं ना, उस घर को ना कोई बेच सकता है और ना मैं बेचने दूंगी। मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर आज आप यहाँ नहीं आती तो मेरी आंखें कभी नहीं खुलती। और मम्मी जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। और मैं आज के बाद आपसे कभी नहीं लड़ूंगी और हमेशा आपको एक माँ का दर्जा ही दूंगी।